नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर सीरीज में फिर से स्वागत है। चलिए तो आज का हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया? पुनर्विकसित का मतलब होता है रीडेवलप्ड। एक ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 103 रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी 108 रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी 110 रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर से देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में नामित किया गया है। इस स्टेशनों को किस रूप में नामित किया गया? अमृत स्टेशन के रूप में इसका नाम दिया गया है। और इन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधा से लैस किया गया है। यह योजना देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 86 जिलों में फैले स्टेशनों के लिए लागू की गई है। इस पर 1100 करोड़ से अधिक लागत की आएगी, मतलब 1100 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा होगा इन 18 राज्य और 86 जिलों में रेलवे स्टेशन को क्या करने के लिए? रीडेवलप्ड करने के लिए, मतलब पुनर्विकसित करने के लिए। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी हरित भारत अभियान, ऑप्शन सी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन डी मिशन जल जीवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नामक अभियान शुरू किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जलवायु पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? एक अभियान शुरू किया गया, वन नेशन वन मिशन एंड वन प्लास्टिक पॉल्यूशन शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, मतलब जितने भी देश में प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसको कभी करना, समाप्त कर देना, और पर्यावरण संरक्षण को क्या करना? बढ़ावा देना। यह अभियान मिशन लाइफ से प्रेरित है, जो लोगों को सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में किस संस्था में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, ऑप्शन बी भारतीय मौसम विभाग IMD, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR, ऑप्शन डी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण GSI। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र द्वारा 22 मई 2025 को केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र, इसको शॉर्टकट में NCPOR में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। किसने इसको उद्घाटन किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में पोलर भवन का और सागर भवन का उद्घाटन किया। ये दोनों केंद्र अपने तरह की भारत में पहली और विश्व में दुर्लभ अनुसंधान सुविधा है। इन अत्याधुनिक भवनों की शुरुआत NCPOR की रजत जयंती का मतलब होता है 25वीं साल के अवसर पर की गई है। यह भारत के ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान में बढ़ते योगदान और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक अहम कदम है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए अन्ना डल्से, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी कनक बधवार, ऑप्शन डी एल्विना टुर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनक बधवार ने।
कनक बधवार भारत के 17 वर्षीय युवा निशानेबाज कनक बधवार ने ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के दौरान महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 239 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कितने अंक के साथ? 239 अंक के साथ। उन्होंने मोल्डोवा के अन्ना डल्सेव को हराया है, जो 2 बार की ओलंपियन और वर्तमान में यूरोपियन चैंपियनशिप रही है। जो 2 बार की ओलंपियन भी है और वर्तमान में यूरोपियन चैंपियनशिप है, उसको हराया है। कौन? कनक बधवार ने 1.7 अंकों से पीछे छोड़ते हुए जीता। कितना अंकों से पीछे जीत की? 1.7 अंकों से जीत दर्ज की। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अमेरिकन टॉर्टवाइज रेस्क्यू द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे, हर साल 23 मई को मनाया जाता है और 2025 में इसका 25वां स्थापना वर्ष है। इसकी शुरुआत 2000 में अमेरिकन टॉर्टवाइज रेस्क्यू द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को कछुओं और कछुओं के प्रजाति के बारे में जागरूक कराना और उनके संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करना था। PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV रिचार्ज स्टेशन स्थापित करने की योजना है? EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 72,000, ऑप्शन डी 75,000। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 72,000। भारत ने 2,000 करोड़ के निवेश से समर्थित PM E-ड्राइव योजना की शुरुआत के साथ स्वच्छ गतिशीलता की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल का लक्ष्य पूरे भारत में 72,000 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना है। पूरे भारत में कितना चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना है? 72,000। जैसे पेट्रोल पंप से आप डीजल लेते हैं ना गाड़ी में डलवाने के लिए, उसी तरह से जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, चाहे मोटरसाइकिल, 4 चक्का जो भी होगी, उसको चार्ज करने के लिए कोई जगह बनाया जाएगा। उसी तरह से पेट्रोल पंप की तरह स्थान दिया जाएगा और वहाँ जाके आप चार्ज करेंगे। तो अभी भारत में 72,000 सार्वजनिक EV स्थापना 72,000 करने जा रही है सरकार, जो कितने की लागत से बनेगी? 2,000 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन ई नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली। 23-24 मई को नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य में वैश्विक और घरेलू निवेश को कभी करना है? आकर्षित करना है। जो भी पूर्वोत्तर राज्य है भारत में, उसको क्या करना है? वैश्विक और घरेलू निवेश में क्या करना? आकर्षित करना है, जो उसका विकास हो सके। 8 मई 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पूर्ण साक्षरता जो होता है ना हासिल करने वाला, कार्यात्मक साक्षरता का मतलब होता है जो पढ़ सके, जो लिख सके और जो गणना कर सके। जैसे जो भी बेसिक चीज़ें होता है ना अपने जीवन में, वो खुद से पढ़ ले, लिख ले और उसको गिन सके। जैसे पैसा हो, जैसे बैंक से पैसा लेना है तो खुद से गिन सके, ना कि दूसरे को गिनवाए। जैसे 10,000 20,000 पैसा अगर बैंक से निकालना हो तो ऐसा नहीं है कि जब बैंक पैसा दे वहाँ तो किसी को बोले जो गिन लो, खुद गिन लो। उसी को बोलते हैं जो बेसिक पढ़ाई लिखाई हो उसमें पूरा कर सके। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। 20 मई 2025 को आइजोल में मुख्यमंत्री लालदू होमा द्वारा घोषित मिजोरम आधिकारिक तौर पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला, ऐसा आम भाषा में बोल सकते हैं कि पूर्ण मतलब 100% पढ़ा लिखा राज्य
मिजोरम बन चुका है। कब? 20 मई 2025 को आइजोल के मुख्यमंत्री जो भी है ना, मिजोरम के मुख्यमंत्री आइजोल में क्या किए हैं, बोल दिया, उनका नाम है लालदू होमा, बोले हैं कि 100% मतलब मिजोरम पढ़ा लिखा राज्य बन चुका है, यहाँ कोई भी अनपढ़ लोग नहीं हैं इस राज्य में। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिससे मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद मिली? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया साक्षरता मिशन, ऑप्शन सी उल्लास नव भारत कार्यक्रम, ऑप्शन डी शिक्षा सेतु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उल्लास नव भारत कार्यक्रम। उल्लास नव भारत कार्यक्रम साक्षरता कार्यक्रम मिजोरम ने NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम उल्लास नव भारत के साक्षरता कार्यक्रम लागू किया है। 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए 721, ऑप्शन बी 817, ऑप्शन सी 891, ऑप्शन डी 956। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 891। गुजरात ने अपनी 16वीं शेर जनसंख्या जनगणना पूरी कर ली है, जिसमें मई 2025 तक 891 एशियाई शेरों का पता चला है। मतलब गुजरात अपनी 16वीं जनगणना थी जो पूरा कर ली है, जिसमें 2025 तक एशिया में 891 शेरों का क्या है पता चला है। 20 मई 2025 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? ऑप्शन ए सभी के लिए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी एक व्यक्ति एक स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, स्वास्थ्य के लिए एक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वास्थ्य के लिए एक। 20 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा में 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का संबोधित किया। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व विषय पर जोर देते हुए बोला 25 मतलब मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड प्राथमिक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए GPS के लिए उपग्रहों को लॉन्च करना, ऑप्शन बी लंबी दूरी मिसाइलों खतरों को पता लगाना और उन्हें रोकना, अमेरिकी नौसेना रक्षा प्रणालियों को बदलना, ऑप्शन डी साइबर हमलों को रोकना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लंबी दूरी की मिसाइल खतरों को पता लगाना और उन्हें क्या करना, रास्ते में रोक देना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस सहित लंबी दूरी मिसाइल खतरों से संयुक्त राज्य अमेरिका को रक्षा करने के उद्देश्य से 175 बिलियन की गोल्ड डोम मिसाइल रक्षाशील घोषणा की है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी दूर से कोई मिसाइल मारेगा, जैसे रूस अगर मारेगा अमेरिका पर अगर कोई मिसाइल, तो उसको रास्ते में ही ख़त्म कर दे। इसी के लिए 175 बिलियन डॉलर का क्या किया है, गोल्ड डोम मिसाइल रक्षाशील की घोषणा की है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। मई 2025 में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मरीन बीच चेन्नई, ऑप्शन बी बागा बीच गोवा, ऑप्शन सी घोघला बीच दीव, ऑप्शन डी जुहू बीच मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घोघला बीच दीव में हुआ था। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन 19 मई। बीच गेम समुद्र के तट पर खेले जाने वाला गेम को बीच गेम कहते हैं। उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया था। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत ने 2025 अंडर-19 चैंपियनशिप जीता है। भारत ने 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया आउटडोर स्टेडियम में आयोजित फाइनल में
और रोमांचक पेनाल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती। किसको हराकर? बांग्लादेश को। किसमें? पेनाल्टी शूट में 4-3 से हराकर इंडिया मतलब फुटबॉल फाइनल जीता। 2025 दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन ए पहली डायमंड लीग जीत, ऑप्शन बी 85 मीटर से ज़्यादा की पहली थ्रो, ऑप्शन सी पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करना, ऑप्शन डी जूलियन वेबर की पहली बार हारना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करना। पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करना भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 16 मई 2025 का दोहा डायमंड लीग 90.23 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे हैं। 17 मई 2025 में मई 25 में 59 संसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय पर्यटन का और संस्कृति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को हस्ताक्षर करना, ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सीट के लिए अभियान चलाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता रुख पेश करना। ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से के रूप में भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता राजनीतिक मोर्चे का प्रदर्शन करते हुए 32 देशों में 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि भेज रहा है। इस राजनयिक आउटरीच में सेवानिवृत्त राजनयिकों के साथ कुल 59 सांसद सदस्य भाग ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें भारत का स्टैंड है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट राजनीतिक मोर्चा का प्रदर्शन करना। इसमें 32 देशों में लगभग 59 सांसदों को भेजा गया है और उसके बाद राजनयिक भी हैं कुछ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।